Hello, backbenchers. Welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you are all doing great. Well, in this video, we are going to continue our business environment series, and this is the last part of that series. And in this part, we are going to learn concept of demonetization. Let's begin. Okay, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. होता क्या है डीमोनेटाइजेशन? एक प्रोसेस है जब आप सर्कुलेशन में से कोई स्पेसिफिक करेंसी नोट्स को विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, और फर्दर फ्यूचर के लिए आप ट्रांजेक्शन्स के लिए उनको इनवैलिड बना देते हो, तो उसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं. इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जो कि हम सभी को बहुत अच्छे से याद होगा. 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, और एक न्यू नोट्स जो है 2000 रुपीज़ के वो हमारी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है. और इससे क्या हुआ था, थोड़े टाइम के लिए लिक्विडिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि हम लोगों के पास कैश की कमी हो गई थी, है ना. गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों था? डीमोनेटाइजेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या ही हो सकते हैं? एक तो करप्शन को रोकना, ठीक है, कैसे? इलीगल मनी प्रैक्टिसेस जैसी चीज़ों को रिड्यूस करके. ब्लैक मनी को रिड्यूस करना कैसे? आइडेंटिफाई कर सके अनडिक्लेयर वेल्थ और कंट्रोल कर सके उस चीज़ को, है ना. और प्रिवेंट कर सके फेक करेंसी, क्योंकि अभी पुराने नोट तो गए मार्केट से, सर्कुलेशन में तो न्यू नोट आए हैं, और उनको तो अभी कॉपी करने में स्कैमर्स को टाइम लगेगा, है ना. तो ये ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट के डिमोनेटाइजेशन को लेते हुए. अब बात करते हैं उनकी फीचर्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. पहला है टैक्स कॉम्प्लायंस. पीपल विद अनडिक्लेयर वेल्थ, अनडिक्लेयर वेल्थ या ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं, या आपके पास बोल सकते हैं वो मनी जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है कि ये मनी आई कहाँ से है. अब लोग जो थे वो फोर्स हो गए कि डिस्क्लोज करें भाई ये इनकम आई कहाँ से है, ये जो अनडिक्लेयर वेल्थ है. अब टैक्स तो पे, पहले तो टैक्स बचा रहे थे, इसे छुपा रखा था उस मनी को, तभी तो ब्लैक मनी बोला गया उसको. अब टैक्स तो पे करेंगे, साथ में पेनल्टीज भी पे करेंगे, ठीक है. इससे गवर्नमेंट को हेल्प हुई, जो अनअकाउंटेड मनी थी उसको ट्रैक कर सके और रेगुलेट कर सके. नेक्स्ट है फीचर इंक्रीज बैंक डिपॉजिट्स. अब 500 रुपए के और 1000 रुपीज के जो ओल्ड नोट्स थे, अब वो तो वैलिड थे नहीं. गवर्नमेंट ने ऑप्शन क्या दिया पब्लिक को कि भाई जाकर इनको तो कराओ बैंक में डिपॉजिट, उससे न्यू मनी ले सकते हो आप, न्यू कैश ले सकते हो, जो 2000 रुपीज के नोट्स आए हैं या दूसरी करेंसी जो भी है उसके बदले में वो आप ले सकते हो. तो इससे क्या हुआ, डिपॉजिट कहाँ बढ़ गए, जाकर बैंक में इंक्रीज हो गए, और इससे बैंक डिपॉजिट के अंदर एक सर्च देखा गया और लिक्विडिटी को उसने इंप्रूव कर दिया. लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल करवा दिए बैंक के पास, ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज डिजिटल ट्रांजैक्शंस. अब उस टाइम पे क्या हुआ, कैश की इतनी शॉर्टेज हो गई, है ना, सर्कुलेशन के अंदर बहुत ही लिमिटेड कैश बचा, तो लोगों को इनकरेज हुए वो कि वो डिजिटल पेमेंट जैसी मेथड्स का यूज़ करें, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स. और अब वो कितना ज़्यादा सर्कुलेशन में आ चुके हैं हम सभी जानते हैं, है ना, हम लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं यूपीआई पेमेंट्स के. तो दिस शिफ्ट हेल्प प्रमोट इन कैशलेस इकोनॉमी. इससे हमारे इंडिया को इसने एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने में हेल्प किया और हमारी ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है. सो लास्ट फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज कर्बिंग इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है. अब ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, ये सब किस पे रिलाई करती हैं हैवीली? कैश ट्रांजैक्शंस पे. ऑब्वियसली कोई अगर इनको कर रहा है तो वो बैंक एक्टिविटी तो बैंक ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकता, गवर्नमेंट को तो दिखा नहीं देगा कि हाँ भाई टेरर फंडिंग के लिए पैसा दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा दे रहा है ना. कैश ट्रांजैक्शन ही होती है इनकी. अब मार्केट में सर्कुलेशन में से हाई वैल्यू के अंदर ये कैश का विड्रॉ हो जाना, कैश की शॉर्टेज हो जाना, क्या किया उस टाइम पे उसने, इन सारी इलीगल एक्टिविटीज को कुछ टाइम के लिए रोक दिया, ठीक है. तो डीमोनेटाइजेशन की एक फीचर और हो जाती है कर्बिंग इलीगल एक्टिविटीज, एंड दैट इज, ये सारी की सारी फीचर्स थी, डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो गाइज, डिमोनेटाइजेशन के बेस पर एक केस स्टडी है, पढ़ो, समझो, आंसर लिखो कमेंट में, कोई डाउट हो तो लिखो कमेंट में. ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से या कोई और क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय.